सत साहिब सतगुरु गरीबदास साहिब का महाप्रयाग। श्री सुडानी धाम में फाल्गुन सुदी द्वादश का भंडारा प्रारंभ होने वाला था। सैकड़ों की गिनती में साधु सन्यासी भी पहुंच गए थे। ये भंडारा तभी से होता आ रहा है जब से सतगुरु गरीबदास साहिब को कबीर साहिब का साक्षात्कार होकर परम पद, केवल्य पद या कहिए परमात्म पद प्राप्त हुआ था। ऐसे शुभ अवसर पर सत्संग समाप्त होकर भंडारा शुरू होने वाला था। सतगुरु जी ने अपनी वाणी को विराम देने से पहले उद्घोषणा की कि अब हमारा सतलोक जाने का समय आ गया है। हमारा कार्य पूरा हो चुका है। अब हम वापस जाना चाहते हैं। ये शब्द मानो तीर की तरह सबके मर्म स्थल को बीनता हुआ निकल गया। सभी शिष्यों में उदासी छा गई। खुशियों का माहौल गम में बदल गया। सभी शिष्यों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे बंदी छोड़ जी, आपकी अचानक इस घोषणा से हम की करते हुए विमूढ़ हो गए हैं। आप जी द्वारा हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। वाणी को क्रमबद्ध करने में भी 4-5 मास लग सकते हैं। फिर भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भी कोई संत निश्चित नहीं है। संत चेतराम जी भ्रमणशील हैं। उनको तो करोथा गांव वाले ले जा चुके हैं। दूसरे स्थान पर संत तुलसीराम जी सुलझे हुए संत हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, परंतु उनको अभी तक आप जी की आज्ञा एवं स्थापना नहीं मिली है। इसलिए सतगुरु जी, हमारी प्रार्थना है कि अभी 6 महीने तक का समय और मिलना चाहिए। सभी शिष्यों की प्रार्थना सुनकर सतगुरु जी ने समझाते हुए, ये हमारा पंच भौतिक शरीर है। ये 5 तत्वों से बना हुआ है। एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ता है। इसे तुम कब तक पकड़ कर रख सकते हो? भगवान कृष्ण, भगवान राम तथा सतगुरु कबीर साहिब जैसों का शरीर भी नहीं रहा। गरीब जामन मरण जिहान से मैं सहजे हैं व्यवहार, ये पले नहीं बांध ये सतगुरु कहीं पुकार। अर्थात जो पैदा होता है उसे एक न एक दिन नष्ट भी होना है। फिर नाशवान शरीर आपका गुरु नहीं है। अब तो तुम्हारा गुरु वह शब्द है जो श्वास के साथ साथ तुम्हें हर क्षण याद रखने को कहा है। आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए हम 6 मास तक इस भौतिक शरीर को रखे रहेंगे। इसके बाद भाद्रपद की शुक्ल दूज को इस नश्वर शरीर का परित्याग करके अपने दिव्य धाम सतलोक में चले जाएंगे। हमारे जाने के बाद तुलसीराम जी हमारा ही स्वरूप बनकर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये आशीर्वाद देकर सतगुरु जी ने संतों एवं भक्तों को भोजन भंडारा जीवने के लिए पंक्ति में बैठने को कहा। सभी संत भक्तों को भोजन कराया गया। तत्पश्चात अन्नदेव की आरती का पाठ किया गया। उसके बाद सतगुरु जी से आज्ञा लेकर सभी अपने अपने निवास स्थान को चले गए। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के भंडारे के बाद सतगुरु जी ज़्यादातर मौन ही रहने लगे थे। आपसे जो बात पूछी जाती थी मात्र उसी का उत्तर मिलता था। उधर संत गोपाल दास जी भी भोजपत्रों पर लिखी वाणी को एकत्र करने में लग गए। बाबा नंद दास जी ने उन पत्रों पर लिखी वाणी को साफ साफ अक्षरों में पुनः लिख रहे थे। सतगुरु जी की आज्ञा से दोनों ही लिपिबद्ध ग्रंथों को जिलदबंद किया गया। भाद्रपद शुक्ल दूज के विशेष भंडारे की तैयारियां होने लगी। सभी अनुयायी शिष्य भक्तों को संदेश भेजा गया। दूर दूर से आने वाले संत भक्त अमावस्या वाले दिन ही पहुंचने शुरू हो गए। छठ दर्शन भेष की साधु महात्मा भी पहुंचकर सतगुरु जी की इस अंतिम लीला को देखने के लिए आतुर थे। संत चेतराम जी और तुलसीराम जी ने सतगुरु जी के इशारे पर प्रमुख शिष्यों को बुलाया, जिनमें श्री संतोष दास जी, राजा राम जी, बनखंडी दास जी, रामदास जी, दौलत राम जी, लाल दास जी, श्याम दास जी, हरिदास जी, जीवन दास जी, प्रेमदास जी, भानीदास जी, पूरण दास जी, ठंडी राम जी, चेतन दास जी, जैसे राम जी, गुलाब राम जी, मनसा राम जी, धारी राम जी व कुशाली राम जी आदि नादी धारा के संत थे।
भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा एकम को संध्या आरती के बाद रात्रि के समय सभी एकत्रित हुए। बीच में एक आसन लगाया गया जिस पर सतगुरु जी आकर विराजमान हो गए। वहाँ सबके बीच में उपस्थित होकर आपने कुछ रहस्यमयी बातें बताते हुए कहा कि आप समाज के अंदर ज्ञान तथा भक्ति का संदेश देने जाओगे। कई प्रकार की विघ्न बाधाएं आपके मार्ग को अवरुद्ध करेंगी। आप लोग हताश नहीं होना। हमारे शरीर बेशक आपके पास नहीं होगा, परंतु शब्द रूप हमेशा आपके अंग अंग में रहेगा। कबीर जय गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं, जय गुण रहे शरीर। जो सतगुरु जी का हंस है, गुरु जी की बताई हुई युक्ति के अनुसार श्वास श्वास में नाम का सुमिरन करता है, वह अंत समय में श्वास के नाम के प्रभाव से सचखंड में जाता है। ऐसी आत्मा को यमदूतों की मार नहीं सहनी पड़ती, परंतु जो ऐसा ऊंचा नाम प्राप्त करके भी पीपल तुलसी आदि पेड़ पौधों की पूजा करता है, वह मनमुखी अंत समय में यमदूतों की मार को सहता हुआ नरक में जाता है। गरीब हद के जीव हदीरे पूजे, शिव ब्रह्मा के उपासी, चेतन होकर जड़ को पूजे, पाती फूल चढ़ासी। गरीब हद के जीव को हित कर मुखा न बोल, जो लागे बेहद सो तिन सु अंतर खोल। इसलिए जो हद के जीव हैं अर्थात जो पत्थर पानी की पूजा करते हैं, जो चेतन होकर जड़ को पूजते हैं, वह मनमुखी जीव हैं। इनके पास सतगुरु जी के रहस्य की बात नहीं करनी चाहिए। ये भेद तो उनको देना चाहिए जो गुरुमुखी हों अर्थात जो सतगुरु की आज्ञा अनुसार नाम जपते हों। गरीब गुप्त भेद मरहम को दीजिए, ये जग जान ठगा ठग है। जिंदे को कोई भेद न पाया, काशी छाट गया है। ये बताते हुए आप जी ने कहा कि संसार में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। नंबर 1 तमोगुणी, जो बिना सोचे समझे आवेश में आने वाला मूर्ख व्यक्ति, मिले जो हाथ जोड़कर पीछा छुटा लेगा। रजोगुणी, उसकी वाणी से सम्मान कर देना, वह उसी से प्रसन्न होकर आपके रास्ते में बाधक नहीं बनेगा। सतोगुणी, उस व्यक्ति से मिलने पर उसके साथ दिल खोलकर भगवान की चर्चा करना। थोड़े से समय का जीवन है, इसे व्यर्थ गवा कर नहीं जाना। गरीब जैसी कांटे ओस है, ऐसा यो संसार, धूप खिल पावे नहीं गरीबदास परिवार। ये शरीर तो क्षणभंगुर है, जैसे ओस की बूंदें सूर्य निकलने पर मोतियों की तरह चमकती हैं। कुछ ही समय में वे नकली मोती रूपी बूंदें समाप्त हो जाती हैं। जैसे आकाश में मकान आदि बनकर बिखर जाते हैं, जैसे पवन का झोंका आकर चला जाता है, ऐसे ही ये शरीर क्षणभंगुर है, हमेशा रहने वाला नहीं है। जैसे सांप पुरानी कोचली का त्याग देता है, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष इस नश्वर देह को त्याग कर सचखंड चले जाते हैं। हमारा भी अब जाने का समय नज़दीक आ रहा है। हमें जिस कार्य के लिए सतपुरुष ने भेजा था वह हमने पूर्ण कर लिया है। अब हम आपको सतगुरु का एक प्यारा संदेश सुनाते हैं। हम सैलानी सतगुरु भेजे सैल करन को आए जी। ना हम जन्मे ना हम मरना, शब्द शब्द समाए जी। हमरे मर्या कोई न रोयो, जो रोए पछताए जी। हंसो कारण देह धरी, हम सो परलोक पठाए जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अजर अमर घर आए पाए जी। इस शब्द के उपरांत सतगुरु जी ने सबको विश्राम करने के लिए भेज दिया। स्वयं भी अपने आसन पर विश्राम के लिए चले गए। प्रातःकाल का सूर्य उदय हुआ। श्री छुड़ानी धाम में बड़ी चहल पहल थी। हजारों की संख्या में सत्संगियों की भीड़ लगी हुई थी। सभी अपने प्यारे सतगुरु की जी का दीदार पाने के लिए उत्सुक थे। एक तरफ संत महात्मा आपस में सतगुरु जी के गुणगान कर रहे थे, दूसरी तरफ गांव छुड़ानी तथा आसपास के गांव में भक्त लोग दूध और खाद्य सामग्री लेकर आ रहे थे। भोजन भंडारे में खीर तथा मालपूड़े भी बनाए
गए थे। सर्वप्रथम संत धारीराम जी एक थाली में भोजन लाकर इसे ढक कर सतगुरु जी के पास ले गए। आपने थोड़ा थोड़ा प्रसाद, खीर, पूड़े, सब्जी तथा रोटी को ग्रहण किया। उधर संतों की भी पंक्ति लगाई गई। संत तथा सभी भक्तों को भोजन जिमाया गया। संत धारीराम जी ने खड़े होकर अन्नदेव की आरती गाई। सतगुरु जी की जय जयकार करते हुए सभी महात्मा जाटी के पेड़ के पास चले गए। उधर से सभी भक्त भी वहीं पर आकर बैठने लगे। मौसम सुहाना था, परंतु फिर भी सबके दिलों में एक बेचैनी थी, एक तलब थी अपने परवरदिगार के दीदार करने की। सतगुरु गरीबदास साहिब अपने महलों से चलकर जाटी के पेड़ की तरफ आ रहे थे। सभी को लग रहा था कि इस मोहनी मूर्त के दर्शन सदा सदा के लिए दुर्लभ हो जाएंगे। आज तक जिन चरणों का आसरा मानकर निर्भय होकर जीते रहे, उन चरणों से हम सदा सदा के लिए जुदा हो जाएंगे। हाय रे, ऐसा कौन सा पाप कर्म था जो हमें हमारे प्यारे सतगुरु जी से जुदा करने जा रहा है। ये सब मन ही मन में सोचते हुए प्रेमीगण और आंसू बहाकर रो रहे थे। तत्क्षण सतगुरु जी वहाँ पर उपस्थित हो गए। सभी ने खड़े होकर आप जी का स्वागत किया। थोड़ी ही देर में आप अपने आसन पर जाकर विराजमान हो गए। प्रेमी संत भक्तों ने साष्टांग प्रणाम किया। आप जी ने सभी को शांत मुद्रा में बैठने को कहा। संत धारीराम जी ने एक थाली में तिलक का सामान लेकर सतगुरु जी के पास आ गए। तुलसीराम जी को आगे बुलाकर एक आसन पर बिठाया गया। आप जी ने स्वयं तुलसीराम जी को गद्दी सौंपते हुए उनकी झोली में एक नारियल डालकर तिलक किया। तत्पश्चात अपना वरद हस्त उनके सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया। शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जाने के बाद संत तुलसीराम जी आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। अन्य संतों को अलग अलग स्थानों पर जाकर भूले भटके लोगों को उपदेश देकर सतमार्ग पर लाने के लिए कहा। उसके बाद सभी ने एक स्वर में मंगलाचरण तथा ये भी ख्याल का पाठ किया। फिर सभी संतों के लिए हाथ जोड़कर आप जी ने कहा, गरीब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम अजीज की अरदास है, सब संतन प्रणाम। सच साहिब, सच साहिब, सच साहिब। वह अंतिम स्वर थे जिनके बाद आप मौन हो गए। भाद्रपद सोमवार का दिन था। वहाँ पर उपस्थित सभी भक्त एवं संतों के चेहरों पर आज उदासी छाई हुई थी। उनकी आंखों से आज अश्रुपात हो रहा था। ऊपर से मौन होकर टकटकी लगाए ये बेचारे अपने सतगुरु जी की तरफ निहार रहे थे, परंतु भीतर से सिसक कर रो रहे थे। उनको महसूस हो रहा था कि आज हम सब अनाथ होने जा रहे हैं। उधर सतगुरु जी महायात्रा के लिए तैयार थे। एक साक्षात परमात्मा स्वरूप ब्रह्मज्ञानी के दर्शन तथा स्वागत के लिए देवगण पुष्प वर्षा की तैयारी में थे। देवांगनाएं अपने अपने थाल सजाए हुए आरती के लिए तैयार थी। आज देवयान मार्ग को तरह तरह के फूलों से सजाया गया था। चारों ओर सुगंधित वातावरण था। तत्क्षण देव ऋषि नारद जी की वीणा सुनाई दी। सभी लोकाधिपति वीणा की मधुर ध्वनि सुनकर सतर्क हो गए। स्वागत की अपूर्व तैयारियां थी। कुछ भक्त सत साहिब का नारा लगाने लगे। इसी बीच में आप जी ने एक बार दृष्टि खोलकर देखा। तत्क्षण आंखें बंद करके सदा सदा की नींद सो गए। आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। घंटा, घड़ियाल, शंख की मधुर ध्वनियों से आकाश गुंजायमान हो उठा। आज लाखों लोगों के वह आश्रयदाता अपनी लीला को समेटकर रोते बिलखते लोगों के बीच से महायात्रा पर निकल पड़े। गाय, कुत्ते, मयूर आज सिर लटकाए अपने स्वामी के जाने का शोक मना रहे थे। पूरा छुड़ानी धाम शोक में डूबा हुआ था। आसपास के गांव तथा पूरी संगत के संत भक्तों ने 3 दिन का महाशोक मनाने की घोषणा की। कुछ भक्तों ने एक मंडप तैयार किया जो फूल पत्तियों से शोभायमान था। सतगुरु गरीबदास जी के पार्थिव शरीर को उसमें बिठाया गया।
4 मुख्य शिष्यों ने मंडप को अपने कंधों पर उठाया। भक्त लोग सत साहिब बोल रहे थे। संग, घड़ियाल तथा घंटे का महानाद गूंजने लगा। सतगुरु साहिब की इस महाप्रायण यात्रा में भरतपुर रियासत के नवनिर्वाचित नरेश कुमार, जवाहर सिंह, नवाब झज्जर, नूर हसन अली खां तथा फर्रुखनगर के जागीरदार मसावी खां भी शामिल थे। इन सभी की आंखें नम थी। तीनों सतगुरु जी के शिष्य, भक्त एवं अनुयायियों के मध्य मंजूषा के पीछे श्रद्धा और सम्मान से अपना सिर झुकाए चल रहे थे। उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उनके धर्मगुरु और पीर बीच रास्ते में ही उंगली छुड़ाकर बहुत दूर जा रहे हैं। धीरे धीरे मंडप को अंतिम संस्कार वाले स्थान पर लाया गया। उधर कुछ भक्तों ने लकड़ियों की चिता बनाकर तैयार की। उस चिता पर मंडप को सजा कर रखा गया। सतगुरु जी के पार्थिव शरीर को लेटा दिया गया। उस पर घी डालकर ऊपर से हवन सामग्री डाली गई। घृत के साथ साथ चंदन की लकड़ी भी रखी गई। संपूर्ण तैयारी कर लेने के बाद सभी ने मंगलाचरण का पाठ किया। उधर संतों ने श्री चैतराम जी को मुखाग्नि देने के लिए कहा। संत चैतराम जी एक निर्भय महात्मा थे, परंतु आज अग्नि देते समय उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धैर्य रखते हुए चिता के चारों ओर परिक्रमा करते हुए अग्नि प्रज्वलित की और सतगुरु जी का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया। पृथ्वी का वह सपूत आज नहीं रहा जिसने लाखों सोई हुई आत्माओं को जगाया। उस महामानव ने बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम, तंबाकू, भांग, गांजा तथा शराब आदि दुर्व्यसन छुड़वाकर हजारों लोगों के उजड़े हुए घर बसाए। प्रबल काल के प्रभाव में आकर निचले स्तर पर गिरे हुए लोगों का सहारा देकर ऊपर उठाया। उठे हुओं को सद्मार्ग पर चलना सिखाया। सद्मार्ग पर चलने वाले हजारों जिज्ञासुओं को आत्म साक्षात्कार करवाकर भवसागर से पार किया। कबीरा जब हम आया जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब तक ये संसार रहेगा तब तक भक्त लोग आपके नाम, रूप, लीला और धाम को याद करके तथा आपके अमृतमयी वाणी का पाठ करते हुए विरह योग में आंसू बहाकर रोते रहेंगे। सत साई, सत साई, सत साई।